एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में 13 जनवरी का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स 13 जनवरी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेशनल ऑब्जर्वेंस इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 12 जनवरी टू ऑनर स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के ऑनर में कौन सा नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नेशनल यूथ डे, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस, इसका थीम क्या था? इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 1863 में, नरेंद्र दत्त उनका नाम था। तो स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व किया जाता है। अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, 9 जनवरी को, हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया गया। वर्ल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट डे 3 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है। 23 जनवरी को होता है सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ एनिवर्सरी। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट डेज हैं। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो नेशनल यूथ डे हो गया 12 जनवरी को। नेशनल यूनिटी डे यानी ये कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, यानी कि 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उपलक्ष्य में। नेशनल एजुकेशन डे आपको कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताया। नेशनल एजुकेशन डे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके बर्थ पे मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाता है? कमेंट में उत्तर दें। नेशनल गुड गवर्नेंस डे, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ एनिवर्सरी को याद करते हुए। राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी कि नेशनल गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो आप कमेंट में उत्तर लिखें नेशनल एजुकेशन डे के बारे में। नेक्स्ट है फ्रेडरिच मर्स फ्रॉम विच कंट्री अराइव्ड इन अहमदाबाद ऑन हिज मेडन विजिट टू इंडिया ऑन 12 जनवरी 2026। तो 12 जनवरी 2026 को फ्रेडरिच मर्स किस देश से आए हैं भारत में पहली बार? तो ये जर्मनी के चांसलर है वर्तमान में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी के चांसलर है फ्रेडरिच मर्स। ये अभी भारत आए हैं। तो भारत और जर्मनी का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उस पर बात करने के लिए साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके साथ मिलकर पतंग उड़ाया। तो ये जो है डिस्कशन करने के लिए भारत और जर्मनी का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, कोऑपरेशन इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्किलिंग एंड मोबिलिटी के लिए, इस चीज़ के डिस्कशन के लिए ये भारत आए हैं। और अगर बात करें कुछ जर्मनी से रिलेटेड, तो जर्मनी के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चांसलर कौन रहे? ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चांसलर रहे जर्मनी के 1871 से 1890 तक। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमर। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमर वर्तमान में प्रेसिडेंट है जर्मनी के। कैपिटल क्या है? बर्लिन। करेंसी क्या है? यूरो। अगर हम स्टैटिक पार्ट की बात करें जर्मनी का, तो भारत का झंडा सबसे पहले विदेशी धरती पर जो फहराया गया था वो जर्मनी में ही फहराया गया था, 22 अगस्त 1907 को मैडम बिकाजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टटगार्ट में। तो ये स्टैटिक पार्ट आप याद रखिए, जर्मनी से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड। हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन स्टेट वाज रैंक्ड फर्स्ट अमंग स्टेट्स इन द डीरेगुलेशन 1.2 रिपोर्ट रिलीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो कौन सा राज्य शीट्स पर रहा डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में, जो कि सेंटर के द्वारा जारी किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्यों? ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। द इनिशिएटिव फोकस ऑन सिंप्लीफाइंग रेगुलेशन, स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसिंग एंड इंप्रूविंग ईज ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस व्यापार करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए इसको, उत्तर प्रदेश को रैंक फर्स्ट पे रखा गया है इन द डीरेगुलेशन 1.0 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। द रिपोर्ट एवेल्युएट्स परफॉर्मेंस अक्रॉस 23 प्रायोरिटीज रिफॉर्म एरिया। तो कुल 23 प्रायोरिटी रिफॉर्म एरियाज को कंसिडर करके ही उत्तर प्रदेश को शीर्ष पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो फेमस टाइगर रिजर्व है, वो है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर कच्छ एंड सौराष्ट्र रीजन इन विच सिटी? तो किस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात को इनाग्रेट किया नरेंद्र मोदी ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजकोट। राजकोट इसका आंसर होगा। वाइब्रेंट गुजरात को इनाग्रेट किया। अभी हाल ही में सोमनाथ महापर्व भी सेलिब्रेट हुआ 10 से 12 जनवरी के बीच में, फॉर मार्किंग 1000 ईयर्स ऑफ डिमोलिशन ऑफ सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल। तो सोमनाथ महापर्व अभी गुजरात में हुआ, वो भी इसके पहले वाला वीडियो में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रोहित शर्मा क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट बैटर इन द वर्ल्ड टू हिट 650 650 सिक्सेस लगाने वाले रोहित शर्मा बन गए हैं, इनके नाम रिकॉर्ड हो गया है। इसके साथ साथ सवाल पूछ रहा है, ही ब्रोक रिकॉर्ड ऑफ विच प्लेयर फॉर 328 सिक्स एज एन ओपनर। एज एन ओपनर बैट्समैन रोहित शर्मा ने किस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा 328 छक्के लगाकर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल। वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल एज अ ओपनर 328 छक्के उनके नाम है। तो रोहित शर्मा ने 329 छक्के लगा लिए वनडे में, तो ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने बनाया न्यूजीलैंड के खिलाफ। साथ साथ ये भी देख लेते हैं, विराट कोहली इज द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। भारत की तरफ से विराट कोहली दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जो सबसे ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बना चुके हैं। इन्होंने संगाकारा का रिकॉर्ड तोड़ा 28,016 रन का। तो अभी विराट कोहली के वनडे में रन हैं 28,068 रन। नंबर 1 पे है सचिन तेंदुलकर 34,000 रन के साथ। ठीक है, तो रोहित शर्मा के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ 650 इंटरनेशनल सिक्सेस का। अगर हम बात करें सिर्फ वनडे, तो वनडे में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड है 357 सिक्सेस। इन्होंने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है 351 सिक्सेस का। ठीक है, 351 छक्के का रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी का तोड़ा है वनडे में। सबसे सर्वाधिक रोहित शर्मा का 357 हो गया। थर्ड पे है क्रिस गेल 331। तो ये था 13 जनवरी का करंट अफेयर्स का वीडियो।